एक बार एक बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है और उसे लेने के लिए यमराज आते हैं। जब यमराज उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचते हैं, वो बूढ़ी औरत उनसे पूछता है, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाओगे या फिर नर्क लेकर जाओगे। इसी बात पर यमराज बोलते हैं, ना तो आपको स्वर्ग ली जाएगी, ना तो आपको नर्क ली जाएगी। तुमने ज़िंदगी भर बहुत अच्छा कर्म किया और इसी वजह से आपको देवलोक ली जाएगी। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत बोलता है, जब मैं धरती पर रह रहा था तब मैंने स्वर्ग और नर्क के बारे में काफ़ी बातें सुना हूँ और इसी वजह से मुझे दोनों जगहों के देखने की बड़ी इच्छा है। क्या आप मेरी इस छोटी सी इच्छा को पूरी करेंगे? यमराज बोलते हैं, ज़िंदगी भर तुमने बहुत अच्छा कर्म किया और इसी वजह से मैं तुम्हारी इस छोटी सी इच्छा को पूरी करूँगा और जाते वक्त हम स्वर्ग और नर्क दोनों द्वार से गुजरेंगे। और ये बात बोलकर दोनों निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो नर्क के द्वार पर जा पहुंचते हैं। जब नर्क के द्वार पर पहुंचते हैं, उस बूढ़ी औरत को काफ़ी सारे लोगों को रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग दिखने में शरीर से एकदम कमज़ोर है। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत उनके पास जाकर पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आप इतना शरीर से कमज़ोर कैसे हो और रो क्यों रहे हो। और इसी बात पर वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया और इसी वजह से हम लोग रो रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत की नज़र एक बड़ा सा पात्र पर जाता है, जिस पात्र से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही होती है। और वो बूढ़ी औरत बोलता है कि उस पात्र में क्या है। और इसी बात पर वो लोग उस पात्र की तरफ देखकर बोलते हैं कि उस पात्र में बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खीर बना हुआ है और वो पात्र हमेशा वहीं पर रहता है। और वो बूढ़ी औरत बोलता है कि उस पात्र से खीर निकाल कर तुम लोग खाने की कोशिश क्यों नहीं करते। वो लोग बोलते हैं कि वो पात्र इतने बड़ा है और इतनी ऊंचाई पर है कि हम लोगों की हाथ नहीं पहुंच रही है। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत सोचने लगता है कि शायद भगवान इन्हें इसी तरह का दंड दिया हुआ है कि उनके पास खाना होते हुए भी वो लोग नहीं खा सकते। ये सोचने पड़ने पर यमराज उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए। और इसी बात पर यमराज और बूढ़ी औरत दोनों निकल जाते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग स्वर्ग के द्वार पर जा पहुंचते हैं। और स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही वो बूढ़ी औरत बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वो हंसने की आवाज़ सुनने के बाद वो समझ जाता है कि यही स्वर्ग की द्वार है। और थोड़ी देर जाने के बाद उसे ऐसा ही पात्र दिखाई देता है जैसा पात्र नर्क में वो दिखा था। और उस पात्र पर नज़र जाते ही उन्होंने कुछ लोगों को पूछना शुरू किया, वो पात्र तो इतने ऊंचाई पर है, उस पात्र में क्या है। उन लोगों ने बोलते हैं कि उस पात्र में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। और इसी वजह से वो बूढ़ी औरत बोलता है कि तुम लोग तो उस खीर खा नहीं पाते होंगे, वो इतनी ऊंचाई पर है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि किसने कहा कि हम लोग खा नहीं सकते, उस पात्र से हम रोज़ निकाल कर खीर खाते हैं। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत बोलता है कि इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद तुम लोग कैसे खा लेते हो। इसी बात पर वो लोग बोलते हैं कि ऊंचाई पर है तो क्या हुआ, हम इतनी सारे पेड़ पौधे यहाँ पर मौजूद तो है, हम लोगों ने उस पेड़ से लकड़ी काटे और उस लकड़ी से एक बड़ा सा सीढ़ी का निर्माण कर लिया और उसी सीढ़ी को लगाकर हम लोग उस पात्र तक पहुँच जाते हैं और वहाँ से खीर निकाल कर खाने लगते हैं। और इसी बात पर वो बूढ़ी औरत सोच में पड़ जाता है और यमराज की तरफ देखने लगता है। और यमराज खुश होकर बोलते हैं कि हंसते हुए बोलते हैं कि भगवान दोनों जगहों पर इंसान की ज़िंदगी सेम ही दिया हुआ है। और कुछ इंसान को लगता है कि वो उनके हाथ में खीर आकर वो खुद खाएंगे और कुछ लोग सोचते हैं कि मेहनत करके ही खीर खाया जा सकता है। इसी वजह से नर्क में वो लोग पड़े हुए हैं जो काम के बिना खीर खाना चाहते हैं। और कुछ लोग स्वर्ग में इसीलिए आते हैं कि वो मेहनत का खीर खाना का चाहते हैं। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोग हमेशा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोगों को स्वादिष्ट खीर जैसा फल मिलने की कोशिश होएगा। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट फल पाएंगे और मेहनत की फल हमेशा मीठी ही होती है। और इसी बात बोलते ही वो बूढ़ी औरत समझ जाता है कि धरती के लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो मेहनत करना नहीं चाहते और इसी वजह से उन्हें खीर नहीं मिलती या फिर उन्हें पुण्य नहीं मिलती। तो ज़्यादातर लोगों को यही समस्या आता है कि वो खुद की मेहनत का नहीं, दूसरों की मेहनत का खाना चाहते हैं। और इसी वजह से ज़्यादातर लोग हमेशा दुखी ही रह जाते हैं और उन्हें सुख नसीब नहीं होता। जितनी ज़्यादा बेहतर मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा बेहतर सुख प्राप्त करोगे। और इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।